नींव बन चुकी है और अब इमारत खड़ी हो रही है। दुनिया कह रही है बदल रहा है बनारस, बदल रहा है देश। इन्हें आज चौकीदार कबूल है। वो चौकीदार क्या कहता है, उनकी कहानी अगर देखो सुनो तो समझ में आता है कि नीचे से, निचले दर्जे से जो आदमी उठता है, जो इंसान ऊपर आता है, उसकी बातें दुनिया सुनती हैं। वो अडिग पहरुआ आज चौकीदार कहा जाने में हमें गर्व होता है। नाम कौशल कुमार मिश्र, काम राहगीरों का मार्गदर्शन करना, जिन्होंने खुद को भी बताया देश का चौकीदार और अपनी मीठी आवाज में छेड़ा मोदी राग, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी ने एक नई मुहिम क्या छेड़ी है, मैं भी चौकीदार हूं। पूरे देश भर से उन्हें ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और आज हम आपको वाराणसी से असली चौकीदार से मिलाते हैं। जी हाँ, इनका नाम है कौशल मिश्र जी, जो कि पिछले 16 साल से निस्वार्थ बिना किसी वेतन लिए लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर। भाई, हम आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। काशी वासियों की ओर से, भोले बाबा की ओर से आपको आशीर्वाद मिले, क्योंकि आपकी नज़र हुई उस पहरुआ पर जो आज 17 सालों से यहाँ पर पहरुआ बनकर अपनी ड्यूटियाँ किन्हीं रूपों में कर रहा है। जी हाँ, अपनी इसी मीठी आवाज़ से सर पिछले 16 साल से यहाँ बैठकर जितने भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सुबह कहें तो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और फिर शाम को कहें कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक करते हैं। सर, निस्वार्थ बिना कोई वेतन लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक आस्था प्रभु के प्रति और एक ज़िद इंसान का कि जो मैं चाहता था वो हमें क्यों नहीं मिल सकता। आपको शायद पता न होगा कि मैं भूतपूर्व ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी वाराणसी का उद्घोषक हूँ, लेकिन अपने देश में एक अजीब सी विडंबना है कि कैजुअल रखा जाता है, आकस्मिक रूप से काम कराया जाता है और ये प्रायः सभी विभागों में होता है। लेकिन उन कैजुअल्स को लंबा समय बीत जाने के बाद रेगुलर भी करने का एक सिस्टम रहा है और है, लेकिन हमारे ऑल इंडिया रेडियो में शायद ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि आकाशवाणी जैसा प्रबुद्ध एक ऐसा परिवार आज भी उन कैजुअल्स के लिए अछूता है, जो वक्त पे संकट मोचन बन के सेवाएँ तो देते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर करने के लिए वो सारी सीढ़ियाँ पार करनी होती हैं जो एक ब्रांड न्यू कॉमर आता है। तो हमारा ये निवेदन है, सबसे पहले हमारी तो ज़िंदगी बीत गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी ये सरकार ज़रूर इस पर ध्यान देगी और उन तमाम कैजुअल्स को जो ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे हैं उन्हें भी रेगुलर करने का काम करेगी। हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर, आप पिछले 16 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, आप यहीं से हैं, बनारस से ही हैं। आपने बनारस को बहुत नज़दीक से देखा होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तब के बनारस में, 2014 से पहले के बनारस में और अब के बनारस में, 2019 के बनारस में क्या फ़र्क है? आज से 2 साल पहले तक तो हम लोग भी इससे अनभिज्ञ थे कि क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है। 3 साल हो रहा है इस सरकार को आए और पिछली सरकारों ही की तरह अगर ये कट रहा है तो बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन बीते 2 सालों के अंदर जिस तरीके से इस सरकार ने स्पीड पकड़ा है, कार्य ने स्पीड पकड़ा है, तो उसमें सबसे बड़ी मूल चीज़ ये होती है कि जब हमें कहीं भी आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, पथ नहीं मिलेगा, और पथ प्रदर्शन मैं तो यही कर रहा हूँ, लोगों को पता बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। तो आज सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि रास्ते, सड़कों के प्रति जो इनका ध्यान है वो बहुत ही अच्छा है और हमारे शहर के अंदर भी काम हो रहा है, शहर के बाहर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ये सर्वविदित है और सारे आने जाने वाले लोग इस बात के गवाह हैं। हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि बीता जो महाकुंभ था, इस महाकुंभ ने प्रयागराज और वाराणसी को कुछ इस कदर आगे बढ़ाया है
कि दुनिया की नज़र प्रयागराज और काशी पे पड़ी और करोड़ों की संख्या में लोगों का आगमन हुआ। और जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो इस चौराहे पे रहने के बाद हमने जन जन से जो जानकारियाँ पाई हैं उसमें हमें ऐसा लगता है कि यकीनन ये सरकार उन सभी सरकारों से कहीं हटकर इस कार्य योजना को मूर्त रूप दे रही है। और सही मामले में अगर देखा जाए तो ये पहरुआ चौकीदार ही तो है। तो आज वो चौकीदार जिसकी बातें आज दुनिया में जा रही हैं, आज इसे गाली के रूप में लोग संबोधित कर रहे हैं और आज देश का हर नागरिक चौकीदार लिखने में अपने नाम के आगे गर्व महसूस कर रहा है। सर, आपको लगता है कि 2014 में पीएम मोदी ने जो वादा किया था खासकर काशी वासियों से कि काशी में ऐसे विकास होगी, क्योटो के तर्ज पर विकास होगा, तो आपको दिखते है वो विकास की धारा बह रही है? बिल्कुल बह रही है। देखिए दिक्कत क्या है, क्योटो की बात जब आती है तो कई बार चिढ़ के मन ये कहता है क्योटो तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन टोटो बन गया। अब ये टोटो जो गाड़ियां दी गई अपने यंगस्टर को, बेरोज़गारों को, इसके पीछे बहुत ही अच्छी भावना थी। बेरोज़गारी सिर्फ नौकरी देने से नहीं हटती। बेरोज़गारी का मतलब ये है कि हमें कोई रोज़गार हो, कोई काम हो। एक समोसा बेचने वाला, एक चाट बेचने वाला, ठेले पे बेचने वाला 1000-2000 कमा लेता है। हमने इंटरव्यू लेके जानकारियाँ ली, वो वेतन भोगियों से कहीं कम नहीं है। कमी कहाँ है? हमारी उन गंदली आदतों में है जो हमने अपने ऊपर चढ़ा रखा है। नशाखोरी, नशा ने तो हमारे यंगस्टर को एकदम बूढ़ा बना दिया है। और इसीलिए मैं हर रोज़ अपनी कंपेयरिंग में, अपनी बातों में यहाँ पर बोलता रहता हूँ और उन नौजवानों को समझाता रहता हूँ कि बेटे आप लोग अब नशा छोड़ो। नशा कुछ भी नहीं, नशा काम का करो, प्रभु का करो, सेवा भाव का करो, अपशब्दों का इस्तेमाल न करो। और हमने ये महसूस किया कि सारे लोगों ने कहना माना और अब धीरे धीरे करके क्रमिक सुधार हो रहा है। हम उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। आशा ही जीवन है, जल ही जीवन है। उस जल को बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है, ऐसा किसी ने नहीं किया था। अभी तो 5 साल की बात करते हैं। किसी इमारत को खड़ी करने में नींव बनानी पड़ती है, नींव बन चुकी है और अब इमारत खड़ी हो रही है। दुनिया कह रही है बदल रहा है बनारस, बदल रहा है देश। बदल रहा है बनारस और बदल रहा है देश। सर, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, चुनावी माहौल है, तो आपको क्या लगता है जो विपक्ष एक के बाद एक देश के चौकीदार पे तीखे बाण छोड़ रहा है कि देश का चौकीदार चोर है, राफेल डील में घोटाला कर रखा है, क्या कहेंगे आपसे? ये वही नहीं कह रहे हैं। अगर अपने छोटे से परिवार में हम झांक के देखें तो जो असल लड़का है, 4 बेटों में एक बेटा ऐसा है जो माता पिता, बड़ों और परिवार की सेवा में लगा रहता है। वो बेरोज़गार है, उसे नौकरी नहीं मिल पाई। पिता कहता है तू छोड़ के घर मत जा, तू लंगड़ा ही सही, तू लेम हॉर्स ही सही, लेकिन तू बड़े काम का है, तू तो परिवार को जोड़ने वाली कड़ी है। तू मेरे पास रहे, गांव देख, घर देख, परिवार देख, मैं तेरे लिए पिता कमा रहा हूँ। ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमारे पिता टीचर थे, अध्यापक थे और इस बेरोज़गार कौशल कुमार को, क्योंकि ये बेरोज़गार इसलिए अपने आप को कहता है, आज हमारी उम्र 65 साल हो गई है। आकाशवाणी में हमने 15 साल सेवाएं दी। 15 साल हमारी जो है याचिका हाई कोर्ट से निरस्त की गई है 2005 में, और उसके बाद से मैं कोई काम मेरे पास न होने के नाते, किसी ने कहा यहाँ का जाम कैसे ख़त्म होगा, और उस जाम को ख़त्म करने में मेरी ज़ुबान से निकला 4 लाउड स्पीकर्स लगा दो, मैं यहाँ के जाम को ख़त्म करवाऊँगा। और वो काम आज तक बरकरार है और ये कौशल कर रहा है। कई लोगों ने आपत्तियाँ की, आवाज़ डिस्टर्ब करता है। हमने ये कहा आवाज़ तो रामायण का जो है, अगर रामायण भी पढ़ा जाए और लाउड स्पीकर लगा दिया जाए तो सामने वाला कहेगा कि ये तो कान खा रहा है, लेकिन वो रामायण है। इसी तरीके से ये सेवा भाव से यातायात के प्रति, आने जाने वाले लोगों को रास्ता बताने के प्रति, भूले भटकों को मिलाने के प्रति एक इतना बड़ा काम बन गया है कि आज सरकार और हमारे विभाग के प्रशासनिक अधिकारी ये ऐलान कर चुके हैं कि हर चौराहे पर यह आवाज़ जाए। आज हमने इस कार्य को शुरू किया
प्रभु के प्रदत्त उन भावनाओं के कारण ऐसा हुआ। एक ज़िद ने इस कार्य को कराया, लेकिन आगे आने वाले समय में कितने ही लोगों के लिए ये रोज़गार बनने वाला है। किसी न किसी उद्घोषक को यहाँ डिप्यूट किया जाएगा, वो आकर यहाँ को संभालेगा। एक व्यक्ति बोलेगा, लाखों सुनेंगे, कहना मानेंगे, बात बन जाएगी। बात लाठी से नहीं, बात गोली से नहीं, बातों से संवाद करने से ख़त्म होता है। और इसीलिए आप देखिए कि एक अनाउंसर बोलता है, लाखों जनता सुनती है और उनको जब गुनने लग जाती है तो बात बन जाती है। आज हमारे देश के नमो नारायण जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें आज चौकीदार कबूल है, वो चौकीदार क्या कहता है? उनकी कहानी अगर देखो, सुनो, तो समझ में आता है कि नीचे से, निचले दर्जे से जो आदमी उठता है, जो इंसान ऊपर आता है, उसकी बातें दुनिया सुनती हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं पादानों से ऊपर आया है और उसके अंदर अहंकार नाम की चीज़ नजर नहीं आती। क्या आपको लगता है सब वहीं उसी चौकीदार को, क्या महागठबंधन, विपक्ष, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उसे अब रोक पाएंगे? किसी पार्टी की बात न करते हुए मैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ। वो अभिभावक, वो कमांडर कैसा है जो सब पर कमांड न कर पाए। एक ऐसा कमांडर हमारे देश को प्राप्त हुआ है प्रभु की कृपा से, जिसने इस पूरे राष्ट्र को ही नहीं, देश विदेश, यूं कहा जाए कि पूरे भूगोल को एकदम थाम लिया है। आज मोदी जी सिर्फ अपने देश के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक ऐसे सलाहकार हैं जिन्हें बड़े बड़े देश वाले सम्मान दे रहे हैं। वही मोदी जी जो पहले हवाई जहाज़ से आया जाया करते थे, लोग कमेंट करते थे, इतना पैसा तो ये आने जाने में खर्च कर रहे, देश का क्या होगा। लेकिन वही आज मोदी जी गुजरात को बनाने के बाद देश की बागडोर जनता ने थमाया। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लोगों ने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अडिग पहरुआ आज चौकीदार कहा जाने में हमें गर्व होता है। चौकीदार तो हर वो पिता होता है जो अपने पूरे परिवार को लेके चलता है। ये देश की बात है। पूरे भूगोल डामाडोल होते हुए इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के युग में अगर देखा जाए तो मोदी जी जैसा एक चाणक्य अवतरित हुआ है। तो क्या आपको लगता है सर, ऐसे में इस बार देश के इस चौकीदार के मोदी जी को वाराणसी की जनता अपना साथ देगी या नहीं? पहले से कहीं ज़्यादा वो भीड़ जो हम लोगों ने देखी है, अब की बार आप देखना सब हो जाएंगे उसके आगे प्यादा। ईर्ष्यालु कभी पनप नहीं पाते। अब तो जड़ में ही माठा डाल दिया गया है और माठे ने अपना काम कर दिया है। ये जुबान है और ये जुबान शब्द ही ब्रह्म कहा जाता है। तो इस अनमोल शब्द के पिटारे को लेकर मोदी जी जैसा चाणक्य हमारे देश को एक बार फिर प्रभु ने दिया है। हम तो मोदी जी को बहुत बहुत शत शत नमन करते हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, एक व्यक्ति की बात करते हैं और वो व्यक्ति है, कौन है ये आपकी जुबान पर है। हम बिन बताए आपको याद दिलाते हैं। अब की बार वही आगे फिल अप द ब्लैंक्स आप लोग खुद भर लें। दिल की आवाज़, और दिल की आवाज़ ये कोई कन्विंसिंग नहीं किया जा रहा, एक दिल की आवाज़, मन की आवाज़ कौशल कुमार मिश्र की आपके साथ शेयर हो रही है। अगर ये मीडिया आप तक पहुंचाता है तो कौशल अपने जीवन के उस अरमान को पूरा कर पा रहा है जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं NMF चैनल जो YouTube पे आपको दिखाई देता है, जिसके साथ जुड़ी हुई हमारी एक कविता हमारे पास है, हमारे परमानंद जी खेतान हमारे पास हैं, राजू भैया और राहुल जी हमारे पास हैं। इस चैनल के इन कर्णधारों को भी हम प्रणाम करते हैं जिनकी नज़र, जिनके कान इस कौशल को सुने और उनकी नज़र हम पे पड़ी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ज़हन में आती है जो बात वो बता के जाना, ज़हन में आती है जो बात वो बता के जाना, नहीं बह जाना।
बह चुका बहुत कुछ, अब तो थामने का वक्त है। कहते हैं जब किस्मत ही नाराज हो गई, पतझड़ वाले पेड़ की चिड़िया सारी दुनिया बाज बन गई। जब किस्मत ही नाराज हो गई, पतझड़ वाले पेड़ की चिड़िया सारी दुनिया बाज बन गई। बना न पाया था आशियाना, नियति नटी की गाज गिर गई। छिन्न हार मकरंद लुटी सी, हार गले का हार बन गई। कौन है अपना कोरा सपना, विपदा ही पतवार बन गई। दिशाहीन सी दर दर फिरती, जीवन युक्त फरार बन गई। और अब एक उन्वान है तपिश। गर्मी का महीना आ रहा है। तपिश कहती है रुक जा थम जा जरा, ठहर देख तेरा पड़ाव आ गया। तपिश कहती है रुक जा थम जा जरा, ठहर देख तेरा पड़ाव आ गया। रुक एक ठाव जो है तेरे बिल्कुल करीब, रुक एक ठाव जो है तेरे बिल्कुल करीब। बेकरार है तुझसे चंद बातें करने को, अपनी कहने को और तेरी सुनने को। तू तो बड़ा शक्तिशाली है, फिर मौन क्यों है, मौन क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं। चल आ मत घबरा, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे कहते हैं तपिश। चल आ मत घबरा, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे कहते हैं तपिश। जहाँ तप कर सोना खरा होता है, जहाँ तप कर सोना खरा होता है। पर तू है कि बस थक हार कर बैठ जाने की बात सोचता है। अरे ये तो सोच, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा ही क्षितिज का वह शून्य है। पराकाष्ठा ही क्षितिज का वह शून्य है, जहाँ पहुँच सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं नियति नियति नियति, सिर्फ नियति। तो ये नियति है, ये प्रारब्ध है जिसने हमें यहाँ बिठाया है, जिसने हमें काशी में रो के रखा है। बहुत सारे लोगों ने हमको बुलाया है, लेकिन बाबा ने जब यहाँ हमारी टांग तोड़कर दिव्यांग बना दिया है, तो अब कहाँ जाना है। तो इस उम्र के साथ अपने कदमों को रोकते हुए दो बेटियों का सौभाग्यशाली पिता कौशल कुमार मिश्र आप सबसे विदा लेता है। अपने दिल की बातों को आपके साथ शेयर करता है। नहीं पता ये बुलबुला कब निकल जाएगा, कब ये थम जाएगी श्वासा, कब रुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ कौशल कुमार मिश्र जी, जो अपनी मीठी आवाज़ में पिछले 16 साल से यहाँ बैठ लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और ख़ुद को भी देश का चौकीदार मानते हैं। NMF न्यूज़ से मैं कविता राणा।